किसानों के आंदोलन को लेकर एक दूसरा फेज़ प्रारंभ हो गया है। अगर 26 जनवरी के बाद हम देखें तो जिस तरह किसानों के आंदोलन ने एक नया रूप लिया है, मुझे लगता है इसे किसान आंदोलन फेज़ 2 कहना सही होगा। आज हम इस मुद्दे पे सरकार की सफलता या विफलताओं के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं पिछले 2 दिनों से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद से सटे हुए बॉर्डर पे जाकर वहाँ पर विहंग रूप देखा। मुझे लग रहा था कि शायद हम कश्मीर बॉर्डर पे हैं, चाइना के साथ जो है लद्दाख के आसपास के कहीं बॉर्डर पे हैं। आप ये लेकर चलें कि किससे दिल्ली में किसे रोकने की कोशिश की जा रही है, और रोकने की कोशिश भी वो भी इस तर्ज पे कि नुकीले तार लगाए जा रहे हैं, सड़कों पे गड्ढे खोदे जा रहे हैं, बैरिकेटिंग और पुलिस की छावनी बना दी गई है। प्रश्न यह नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत है, यह कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा कि मोदी सरकार की भूल है या किसानों की तूल है। लेकिन प्रश्न ये जरूर उठता है कि जब आप सत्ता में होते हैं और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती भी है और जिम्मेदारी होनी भी चाहिए कि अगर कोई आंदोलन हो रहा है, कहीं ना कहीं लोग आंदोलित हो रहे हैं, तो उनकी समस्याओं का समुचित समाधान किया जाए। अगर आप आरोप लगाएंगे, एक कहीं ना कहीं विज्ञान का बड़ा अच्छा फंडा है कि अगर आप किसी चीज़ को सप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो चीज़ें और ऊपर उठ कर आएंगी। आप देखेंगे पिछले लंबे समय से जिस तरह से तमाम सप्ताहों से किसान आंदोलन चल रहे हैं, किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है, और दबाने का परिणाम क्या है कि आंदोलन एक बड़े रूप में, एक और उग्र रूप में सामने आ रहा है। मोदी जी अगर देखें तो एक बुद्धिजीवी के रूप में एक अच्छे कम्युनिकेटर माने जाते हैं, अपनी बातों को लोगों तक समझाने के लिए। इतने लंबे समय बीत गए, आप किसानों के बीच में क्यों नहीं आ सकते हैं? आप सत्ता पे बैठे हुए सबके प्रमुख हैं, आप किसी एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री नहीं हैं, पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे समय में जब आपके ही घर का, आपके देश का, आपके परिवार का किसान सड़कों पर है, तो आप क्यों अपने मंत्रियों के भरोसे छोड़े हुए हैं कि वे समझाएंगे, वे बात करेंगे? मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी खुद आए होते किसानों के बीच में, पहल किए होते कि बताओ, मोदी जी तो वही है ना जिन्होंने कहा था कि अगर गलती हो तो चौराहे पे खड़ी कर देना, मुझे जो सजा देना होगा देना। साहब, यहाँ पे सजा देने की बात ही नहीं थी। एक पहल शुरुआत करिए कि तोमर जी आप रहने दीजिए, कृषि मंत्री जी आप रहने दीजिए, मैं लोगों के बीच में खुद जाऊँगा, मैं लोगों से बात करूँगा। मुझे लगता है कि कई बार अगर आप देखें, परिवार की बात हो, व्यापार की बात हो या राजनीति की बात हो, जब आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं तो कुछ मोमेंट पे जाके, कुछ समय पे जाके आप छोटी छोटी स्मॉल मिस्टेक करनी शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है कि आंदोलन को सही तरीके से मैनेज न कर पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोदी सरकार के लिए एक बड़ी भूल साबित होगी। पंजाब इलेक्शन ही नहीं, पश्चिम बंगाल चुनाव ही नहीं, बल्कि आगामी 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर अब भी भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार लेट करती है तो बहुत लेट हो जाएगी साहब, क्योंकि इस जो फेज़ 2 का आंदोलन है वो पहले फेज़ की तरह नहीं है, जहाँ पे पंजाब के कुछ एक मुट्ठी भर किसान आकर जो है आपके सिंधु बॉर्डर पे थे। यह उत्तर प्रदेश की एक कहीं ना कहीं जो है लोगों के बीच में आक्रोश है। किसानों के साथ सभी लोगों का एक कहीं ना कहीं सहानुभूति पैदा होती है। मेरे जैसा व्यक्ति जो किसान आंदोलन को शायद बहुत बड़े रूप में नहीं ले रहा था, लेकिन जब मैं बॉर्डर पे खड़े हुए, बैठे हुए उन किसान परिवारों को, बच्चों को, बूढ़ों को, नौजवानों को देखा, तो मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं एक भावनात्मक भावना आ गई कि आज मुझे अपील करनी चाहिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना अह त्याग कर, क्योंकि सरकार का कोई अहंकार नहीं हो सकता है, आप वहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि जनता ने आपको चुना है। यही जनता आप चाहती है कि किसानों के साथ एक समन्वय बनाकर एक समुचित समाधान किया जाए, और अगर समुचित समाधान नहीं कर पाते हैं तो 2021, 22, 23 और 24 इन सभी जगहों पे इसके प्रतिकूल परिणाम झेलने के लिए भारतीय जनता पार्टी को तैयार होना चाहिए। अभी बहुत देर नहीं हुई है, अब देर होगी तो साहब देर हो जाएगी। थैंक यू।